जो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का अगला पार्ट। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट ऑफ। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि होता क्या है कि जो क्वांटम फैक्टर है ये भी हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ही बताता है। फर्क बस इतना है कि इसमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आती है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उन सॉल्यूट्स की वजह से आती है जो क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अभी तक क्या हुआ कि हमने जितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी है किसकी, जो नॉन न्यूक्लियोटाइड सॉल्यूट्स की पढ़ी है। नॉन न्यूक्लियोटाइड सॉल्यूट्स का मतलब जैसे हो गया, हमने पढ़ा है यूरिया के बारे में, यूरिया, ग्लूकोज, अल्कोहल, सुक्रोज, ये सारी चीज़ों का पढ़ा है। ये तक हमने जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, नॉन न्यूक्लियोटाइड सॉल्यूट्स के बारे में पढ़ा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे उन सॉल्यूट्स के बारे में जो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब दिक्कत ये है कि हमको पता है कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं। ये बातें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब होगा क्या कि जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पानी में जाने के बाद क्या होते हैं, उनकी नंबर बढ़ जाता है। जैसे सपोज करिए अगर हम NaCl को पानी में घोलेंगे तो ये NaCl पानी में जाके Na+ और CH में डूबेगा, यानी कि 1 मोल NaCl 1 मोल Na+ आ रहा है और 1 मोल CH आ रहा है, यानी 1 मोल NaCl से 2 मोल आयंस क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है या निकल रहा है। तो यही फर्क होता है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। वहीं जैसे कि अगर हम C2H5OH अल्कोहल की बात करें तो ये जाके पानी में नहीं डूबता, ये पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और उसमें सॉल्यूट हो जाता है। लेकिन वहीं नमक अगर NaCl को हम पानी में डालते हैं तो ये जाके 1 मोल NaCl और 1 मोल CH में डूबेगा, अगर हम 1 मोल NaCl लेके चल रहे हैं। अब इससे दिक्कत क्या हुई कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया, क्योंकि लेके हम चले थे 1 मोल, हो कितना गया, 2 मोल। तो अब क्या होगा कि अब हमें इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, वॉन फैक्टर, और इसको हम प्रयोग करते हैं जिससे। यह बात यहाँ तक सबको चलो, अगर और बेहतर समझना है तो कुछ वीडियो आपको देखनी पड़ेगी तो आपको कुछ बेहतर क्लियर होगा। तो भाई बात करते हैं कि आई क्या होता है। देखिए अगर आई को अगर आप एक तरीके से समझना चाहते हैं तो आई का मतलब होता है, सिंपल सा होता है कितने गुना पार्टिकल्स पर या सिंपल मतलब आई का मतलब होता है कितने गुना पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, यही सिंपल मतलब होता है किसका, आई का। अगर आपको इसको समझना है क्या मतलब होता है आई से, तो आई बस केवल कितना बताता है किसी आप बढ़ रहे घट रहे मतलब जैसे NaCl को अगर हम पानी में डाल देते हैं किसी का Na+ + CH। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 मोल NaCl से 2 मोल आयंस बच जाए, यानी देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दुगुना वृद्धि हो रही है। यह हुआ 1 मोल NaCl लेके चले तो हमें क्या मिला, 1 मोल Na+ और 1 मोल CH, यानी कि यहाँ पे दुगुना वृद्धि हो रही है। तो आई यही बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं या कितने गुना मतलब पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या कितने गुना पार्टिकल्स घट रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब देखते हैं आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन ऑफ। ठीक है, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ, और बढ़ा देंगे इसको नंबर याद कर लीजिए, टोटल नंबर तो लिख कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसको नोट करेंगे नोट करेंगे। जो लिखे हैं उसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंपलेस्ट एवोगाड्रो जैसे मैंने लिया NaCl। NaCl इसमें टूटेगा Na प्लस Cl और I का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब देखिए डिसोसिएशन होता है जब एक कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटता है एक से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में, तो बोलते हैं क्या डिसोसिएशन। जब कोई एक इलेक्ट्रोलाइट जब दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो क्या बोलते हैं डिसोसिएशन। और जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट आपस में टूट के कोई एक इलेक्ट्रोलाइट आता है तो क्या बोलते हैं एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हमारा डिसोसिएशन क्यों, क्योंकि एक NaCl दो आयन में टूट रहा है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर मतलब इसकी बात कर रहा है, कितने मोल्स हैं, दो। नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर क्या है 1, यानी इसकी I की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब ये है कि अगर NaCl को अगर आप इसके सॉल्यूट में घोलेंगे तो दुगने क्या होगी, दोगुना आयन बढ़ेंगे, मतलब पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। आइए फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया क्या MgCl2, ये जो अगेन टूटेगा इसमें Mg2 प्लस 2Cl। I का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए डिसोसिएशन हो रहा है क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है। I का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। कितने हैं 1 और 2 3। बिफोर कितना है 1, मतलब यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस है वो 3 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। क्लियर है। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Al2 SO4 का होल गैस, it reacts with 2 Al3 plus SO4 इसमें टूटेगा ये टूटेगा। अब यहाँ की बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 3 + 2 5, बिफोर कितना है 1। यहाँ पहले के नंबर ऑफ मोल्स कितने गुना से बढ़ रहा है, दुगना रफ्तार यानी 5 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आप एक चीज आपने देखा होगा केस फर्स्ट डिसोसिएशन को लेके, इसमें आपने क्या देखा NaCl Na प्लस Cl माइनस MgCl2 Mg2 प्लस 2Cl माइनस Al2 SO4 का होता है 3 यहाँ पे आपने देखा कि I की वैल्यू 3 2/1/2, यहाँ पे I की वैल्यू 3/1/3 और यहाँ पे I की वैल्यू 5/1। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि डिसोसिएशन केस में हमेशा जो I होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। डिसोसिएशन केस में जो I होगा वो हमेशा क्या होगा मोर देन 1 होगा। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अधिक होगी। इसका मतलब हुआ
क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करेंगे और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व पर प्रॉपर्टी हमेशा कैलकुलेटिव से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है हमेशा जब आप कैलकुलेशन क्या कैलकुलेट तो एक ही मान चलेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है, एक से अधिक आयंस टूट रहे हैं, इसके अंदर जो ऑब्जर्व जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी से क्या होगी, ये केस फर्स्ट था क्या, डिसोसिएशन। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ अल्फा। अब देखिए इसका मतलब बड़ा सिंपल बात है, तो अल्फा का मतलब होता है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटिंग फ्रॉम वन मोल ऑफ क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब होता है ये समझिए, जैसे मैं बोलूं कि NaCl उसमें होगा Na प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे एक मोल में से कितने निकल रहे हैं, दो। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताता है कि एक मोल में से कितने मोल सॉल्यूट जो है डिसोसिएट हो रहे हैं या उससे टूट के अलग हो रहे हैं। ठीक है, अब सब आप यहाँ केस की बात करते हैं, जैसे इनिशियल की बात करें। अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूँ मतलब वो अवस्था जब अभी आपने NaCl को पानी में नहीं डाला, उस अवस्था में इसका कंसंट्रेशन क्या है, मान लेते हैं 1 या 100% या उसको 1 जो भी मान लेते हैं। यानी जब तक NaCl आपके हाथ में है तब तक उसका कंसंट्रेशन कितना है 1 NaCl का कितना है 1, 100% कर लीजिए 1 कर लीजिए। उस समय इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, क्योंकि जब ये NaCl नहीं मिलेगा तो पानी में गया ही नहीं। Na प्लस और Cl ऐसा तब मिलेगा जब वो पानी में NaCl आप डाल देंगे। जब तक आप पानी में NaCl नहीं डाले हैं तब तक NaCl का कंसंट्रेशन कितना है 1 और Na प्लस कितना है 0 और Cl कितना है 0। क्लियर है? अब सपोज करिए एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जब खुलने की मतलब जब टूटने की और वापस जुड़ने की रफ्तार क्या हो, बराबर हो, तो फिर इसका ऐसे मतलब NaCl से Na प्लस Cl माइनस बनने की रफ्तार और Na प्लस और Cl माइनस से NaCl बनने की रफ्तार क्या है, बराबर। ठीक है, सपोज करिए कि उस समय उस पॉइंट पे एट इक्विलिब्रियम इस एक में से जो एक कंसंट्रेशन उसमें से अल्फा NaCl टूट गया, मतलब आपने क्या किया, एक डाला NaCl उसमें से अल्फा NaCl क्या हो गया, टूट के निकल गया। मतलब अल्फा NaCl पूरा नहीं बना है, कितना बना है, अल्फा। पूरा होता तो ये 0 हो जाता। देखिए पूरी तरह से मतलब यानी कि जितना भी NaCl का मॉलिक्यूल है सब नहीं टूटा है, उसमें से केवल कितना टूटा है, अल्फा। अगर अल्फा मॉलिक्यूल इसमें से टूट, अगर अल्फा यहाँ से अगर टूट के अलग हो रहा है तो यहाँ कितना बना होगा, अल्फा। ये बात यहाँ क्लियर है सबको? फिर समझिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने NaCl डाला तो इनिशियल स्टेज पे इसका कंसंट्रेशन कितना था 1, इसका कितना था 0, इसका कितना था 0। अब इस 100% कंसंट्रेटेड NaCl में से अल्फा क्या हो गया, टूट के अलग हो गया। जब ये अल्फा टूट के अलग हुआ तो यहाँ क्या बना, अल्फा, यहाँ क्या बना, अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अब यहाँ देखिए, अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो दूसरी बात अभी आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ से जितना अलग होगा उसी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से जितना माइनस करेंगे उसी में क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए अब इसका निकालते हैं आई। बताइए आई का फॉर्मूला क्या था, आई क्या था, आई का था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो बताइए आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब ये ध्यान रखिए आफ्टर डिसोसिएशन बोल रहा है, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब
ये भी तो डिसोसिएट होकर तभी ना आया है। ये वैल्यू कब आई है? जब डिसोसिएशन हुआ है तभी तो ये वैल्यू आई है। तो क्या होगा? +1 माइनस, यहाँ तक क्लियर है? बिफोर डिसोसिएशन कितना था? 1, यानी कि यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कितना होगा? ये अल्फा से ये बढ़ जाएगा, कितना होगा? यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई है? क्लियर है यहाँ सबको? अब देखिए मैं एक चीज बता दूं, अगर यही को मैं अल्फा इक्वल टू 1 बोल देता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि ये 0 हो जाता और ये कितना हो जाता? 1 और 1। तब आई की वैल्यू कितनी हो जाती? 1 + 1 2 हो जाती। यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई या अल्फा की वैल्यू 1 मान लें तो इसका मतलब यह है कि 100% डिसोसिएशन हुआ है। ये बात क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर है? अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? 100% डिसोसिएशन हुआ है। ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो ये चलिए अब पॉइंट आप लेते हैं, सॉल्व कर क्लियर होगा। चलिए कोई काम करते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया MnCl, इससे क्या बना? ये बात क्लियर है? अब हम इंग्लिश में मानते हैं। दूसरी स्टेज में क्या था? ये 1 था, ये कितना था? 0, क्योंकि अभी आप सॉल्वेंट डाले नहीं है। जब आप सॉल्वेंट डाले नहीं है तो ये अभी टूटा ही नहीं। सपोज करिए एट इक्विलिब्रियम पे ये क्या है? 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम में क्या है? 1 माइनस अल्फा। अब देखिए ये कितना बनेगा? अल्फा। ये कितना बनेगा? अल्फा। यहाँ पे 2 बन रहा है, 2 अल्फा। क्लियर है? देखिए अब देखिए ध्यान रखिए, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ जितना माइनस करिएगा उसी को यहाँ लिख दीजिए और अगर किसी एंड जाके कुछ लिखा हुआ है तो उसको लिख दीजिए। बस ये सिंपल तरीका इसको याद करने का, ठीक है? अगर समझ सकते हैं तो समझिए। समझना क्या है? यहाँ से जितना हटा है और देखिए यहाँ से जितना माइनस होगा उसी में से ये बनेगा। जब कहें जब 100 ग्राम MnCl डालेंगे 100 ग्राम में इतना Na++ माइनस टूटेगा, 200 ग्राम टूटेगा नहीं। तो यहाँ से जितना माइनस होगा वही क्या होगा? इसमें जाकर ऐड हो जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ पे? देखिए अब यानी कि यहाँ अगर मैं आई की वैल्यू पूछूं तो यहाँ की क्या होगा ना? टोटल नंबर ऑफ मोल फ्लूइड आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर क्या है? 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1। यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2। क्या हो गई? क्लियर है? अब अगर यहाँ मैं बोल दूं अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए तो मतलब क्या होगा? 100% डिसोसिएशन होगा। और यहाँ अल्फा की वैल्यू कितना जाता? 100% डिसोसिएशन। तो अल्फा की वैल्यू कितनी जाती है? अरे आई की वैल्यू कितनी जाती है? मतलब 1 मोल से 3 गुना पार्टिकल्स। क्लियर है आप सबको? अब चलिए जनरल काम करते हैं। ठीक है, नजर देते हैं। सपोज करिए कि An मॉलिक्यूल से Na मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है? इनिशियल पे क्या है? 0 1 और ये कितना होगा? 0। एटोमिक पे क्या है? क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा और ये क्या हो जाएगा? अल्फा। और जो इसके आगे लिखा है यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई? अब आई की वैल्यू निकालते हैं। आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन 1। यही होगा। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं? अल्फा से इसको और सिंपलीफाई करते हैं, इसको और कॉमन ले सकते हैं n अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू i। यहाँ पे आते हैं i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अल्फा कॉमन जाएगा, लिख सकते हैं
वैल्यू लिख सकते हैं i माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा n माइनस वन लिख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या i माइनस वन अपॉन n माइनस वन लिख सकते हैं। ये क्या है फॉर्मूला बन गया किसका अल्फा। अल्फा इक्वल क्या होता है i माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ये बात क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए एक फॉर्मूला है। ये आपकी किताब में दिया हुआ अल्फा का एक फॉर्मूला है। यहाँ तक लिखे किसी को। अब हम केस 2 पढ़ेंगे एसोसिएशन। क्या पढ़ेंगे हम केस 2? ये केस 1 था एसोसिएशन, केस 2 क्या पढ़ेंगे हम? डिसोसिएशन मतलब होता है कि जब एक मोल कोई जो सॉल्यूट है वो क्या होता है दो या दो से अधिक मोल्स में टूटता है, उसको क्या बोले हम? डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है कि जब क्या हो सपोज से एग्जांपल करता हूं, जैसे मैं एग्जांपल किया 2CH3OH। अब जब इसको आप पानी में घोलेंगे तो ये कितना है आप लेके चले हैं 2 मोल। जब इसको आप पानी या सॉल्वेंट डालेंगे तो ये आपस में कंबाइन जाता है। कैसे देखिए, CH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है CH3COH ऐसे लिखा जाता है। CH3COH हो गया, CH3COH। ये क्या किया आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया 2 से 1 हो गया। इसी को क्या बोलेंगे आप? डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन बोलेंगे। अब सपोज करिए, अब देखिए, अब इसका आई निकालते हैं। आई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना है आपका? कितने मोल्स बन रहे हैं एसोसिएशन के बाद? एक ही तो बन रहा है। ये क्या है? ये 1 है। और बिफोर एसोसिएशन कितना था? 2। यानी कि यहाँ पे क्या है? आई इक्वल टू 1/2। यानी कि इस केस में हमेशा जो आई होगी वो लेस देन 1। मतलब इस केस में जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो कम होगी इससे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पिछले वाले केस में क्या था कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड से ज्यादा थी। इसमें केस में क्या है कि जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी से क्या है? कम है। ये हो गया, इसको नोट करें। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगला पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ? भाई इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल तो आप वही वाला जो लेके चलेंगे, आइए उसको लेके चलते हैं। देखिए सपोज से मैं पास क्या था 2CH3COOH। इसको जब आपने पानी में या सॉल्वेंट में घोला तो क्या बन गया?
ये बन के तैयार हुआ। ठीक है, चलिए इनिशियल मानते हैं। ये कितना था, देखिए इनिशियल कितना मानते हैं बताइए, कितना मानेंगे इनिशियल इसको? तो 1 मानेंगे। कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना, तो कंसंट्रेशन का 100% तो क्या 1 होगा। और ये कितना रहेगा इनिशियल में? 0 भाई। इनिशियल इसी कंसंट्रेशन कितनी है 1, और इसी कंसंट्रेशन कितनी है 0, कुछ है ही नहीं। अब एट एक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा, ये कितना होगा 1 माइनस अल्फा, और वो कितना हो जाएगा बताइए? ध्यान से देखिए क्या होगा, बताइए क्या होगा, ध्यान से देखिए बताइए क्या होगा। यहाँ 2 लेके चले थे और वहाँ कितना बना है? अल्फा बाई 2 बनाया। ये कितना होगा? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर क्या होगा देखिए। अगर आप नहीं समझ चाहिए इसी चीज को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? वहां से क्या क्या, वहां पे कितना था? वहां कितना था? वहां पे 1 था इनिशियल पे, यहाँ कितना हो गया 0। जब एट एक्विलिब्रियम में आती है तो यहाँ से अल्फा हटा, तो इस अल्फा से वहां कितना बना है? अल्फा बाई 2। क्यों अल्फा बाई 2 बन रहा है बताइए? अल्फा बाई 2 इस वजह से बन रहा है क्योंकि यहाँ से जाके वहाँ क्या जा रहा है, उसका आधा हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 2 मोल लेके चले थे तो वहाँ कितना बचा है आपके पास? 1 मोल बचा है। इतना क्लियर है? अब आइए इसका आई निकालते हैं। तो आई कैसे लेगा बताइए? बताइए क्या आई क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन, बताइए क्या होगा? अपॉन कितना, अपॉन में क्या बताइए क्या होगा? 2। एक ही मोल लेके चले हैं ना, तो क्या होगा 1 समझिए। इससे हम कंफ्यूज हुए, हम मोल की बात कर रहे हैं। यहाँ इनिशियल में इसका अब्सोल्यूट कितना मोल था 1, तो अभी सॉल्वेंट में कितना था 0। जब आपने क्या किया पानी में घोला तो आप ये मानिए कि इसमें से अल्फा हट गया है, तो ये जो अल्फा यहाँ से हटा है वहाँ से यहाँ कितना बना है अल्फा। देखिए वहाँ पे क्या कर रहे थे सिस्टम कि यहाँ पे जितना मोल बन रहा था इसके आगे लिख रहे थे, यहाँ पे जितना कम हो रहा है उसको पाई करके लिख रहे हैं। यानी कि यहाँ 2 से क्या बन रहा है 1, तो कितना बन रहा है पाई 2। क्लियर है? याद करिए डिसोसिएशन एसिड में क्या होगा कि जितने मोल बने थे वो इसके आगे, और इसमें क्या है उतना ही पाई। अल्फा बाई 2 हो गया, पाई 1 हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि वैल्यू आगे क्या आ जाएगा बताइए? 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ से क्या हो गया आई इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा बाई 2। अब अगर मैं बोलूं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मतलब अल्फा वैल्यू पाई वैल्यू कितनी हो गई 1/2। कितनी हो गई 1/2। यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 है तो मतलब क्या है 100% एसोसिएशन। क्लियर हो मेरी बात यहाँ तक? यस सर। ये बात देख लीजिए। हो गई? यस सर। अब इसे जनरल कैसे बात कर लेते हैं, तो इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको। आई इक्वल क्या होता है आई इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई। आई क्या बोल रहे हैं सब आई में आई कहाँ से आया? अच्छा अल्फा होगा। आई इक्वल क्या हो गया अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 9 बाई। कितने मिनट हुए? टाइम आधा घंटा हो गया। यहाँ से बात क्लियर है? चलिए
अब आइए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग। आई का मतलब होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए तो फिर आज हम खत्म करते हैं और कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।